हिंद नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू चल रही है। और हाँ, ये अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है क्लास 6 से 12, इसमें हमारा क्लास 6 to 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारा क्लास 9, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस वॉच आउट करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी क्लास के लर्नर्स हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारी सीरीज़ का हिस्सा बन सके। और हाँ फ्रेंड्स, इन वीडियोस को जो भी आप देखते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ सके। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट, लाइक, डिसलाइक जो भी आपको समझ में आता है उसके माध्यम से अवश्य बताया करिए, बट रिस्पॉन्स किया करिए। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी क्लास के बारे में कुछ हमने बातें की। अब चलते हैं, देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे शरीर के विभिन्न अंगों पर लंबी पट्टियां बांधना। इसके पहले हमने तिकोनी पट्टियों के बारे में पढ़ा था, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी। और तिकोनी पट्टियों में हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे, जैसे कि पीठ की पट्टी बांधना, पैर की पट्टी बांधना, हाथ पे अगर चोट लग जाए तो किस तरह से पट्टी आप बांध सकते हो, कोहनी पर चोट लग जाए तो किस तरह से पट्टी आप बांध सकते हो, जांघ तथा कूल्हे, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने हमारी प्रीवियस क्लास में कवर किया था। किसके बारे में? तिकोनी पट्टियों के बारे में। अब चलते हैं आज की क्लास पे। हम देखते हैं पट्टियाँ दो प्रकार की, तिकोनी थी और अब लंबी के बारे में देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लंबी पट्टियाँ किस तरीके से बांधी जाती हैं, इन पे हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हथेली की पट्टी बांधना। कहाँ? नंबर 1 हथेली की पट्टी बांधना है। अगर हथेली पे आपको लंबी पट्टी बांधनी हो तो कैसे बांधेंगे? हथेली की पट्टी बांधने के लिए लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। पट्टी को बांधने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्राथमिक चिकित्सक को घायल व्यक्ति की हथेली को नीचे रखकर उसके सामने खड़ा होना चाहिए। नंबर 2, पट्टी के सिरे को छोटी अंगुली के पास रखना चाहिए और फिर अंगूठी को और अंगूठे की ओर ले जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पट्टी के सिरे को छोटी उंगली के पास रखना चाहिए और फिर अंगूठे की ओर ले जाना चाहिए। पॉइंट 3 है, अब पट्टी को अंगुलियों के चारों ओर 2 से 3 बार लपेटा जाता है। उसके बाद पट्टी को अंगूठे और हथेली से निकालकर हथेली के पृष्ठ भाग की ओर ले जाते हैं। अब पट्टी को कलाई पर एक चक्कर लगाकर वापस ले जाते हैं। पॉइंट 4 है, यह चक्कर छोटी उंगली की ओर जाना चाहिए। पॉइंट 5, अब इसे छोटी उंगली के नाखून के नीचे ले जाते हैं तथा अंगुलियों के नीचे से निकालते हैं। पॉइंट 6 है, पट्टियों के चक्कर से पिछले चक्कर का कुछ भाग ढक जाने से उसके खुलने की संभावना नहीं रहती। पॉइंट 7 है, अंत में पट्टी को कलाई पर पहले सिर से बांधा जाता है या सेफ्टी पिन से जोड़ दिया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से बांधते हैं हम। हथेली पे अगर चोट लग गई है तो पट्टी बांधना हो तो इस तरीके से बांधे। देखिए प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से बांधा जाता है। आई होप फिगर के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम किसका? अग्रबाहु की पट्टी। यानी कि ये है ना, ये अग्रबाहु, अगर इस पे लग जाए चोट तो किस तरीके से पट्टी बांधी जाती है। तो अग्रबाहु की पट्टी बांधने के लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा उपयुक्त लंबाई की पट्टी की आवश्यकता होती है। इसे बांधने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, पट्टी के सिरे को अंगूठे के सिरे की ओर रखकर कलाई के अंदर की तरफ से बाहर लाया जाता है। नंबर 2, अब पट्टी को अंगूठे की तरफ से छोटी अंगुली की तरफ प्रथम जोड़ पर लाया जाता है, फिर हथेली की तरफ लाते हुए अंगूठे व अंगुलियों के स्थान से हथेली के पिछले भाग पर लाया जाता है।
पॉइंट 3 है, इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराते हैं। तत्पश्चात कलाई पर 2-3 चक्कर लगाकर कोहनी की ओर लपेटते हैं। पॉइंट 4 है, इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना चाहिए कि हर बार पिछली पट्टी ढकती रहे। जब यह कोहनी तक पहुंच जाए तो सिरे को 1-2 बार लपेटकर सेफ्टी पिन से जोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात अग्रबाहु को बड़ी झोली में डालने से दर्द से राहत मिलती है। बड़ी झोली आप समझते हैं ना, जब किसी को पट्टी बनती है और जिसमें वो पट्टी फंसाई जाती है तो उसी को बड़ी झोली कहते हैं। नंबर 3 है अंगूठे की पट्टी बांधना। इस प्रकार की पट्टी हाथ या पैर के अंगूठे में बांधी जाती है। इसके लिए 2 से 5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। अंगूठे की पट्टी बांधने की प्रक्रिया क्या देखते हैं। नंबर 1, इसे बांधने के लिए एक सिरा कलाई के पृष्ठ तल पर रखते हैं और 2 बार लपेटते हैं। नंबर 2, अब पट्टी को छोटी अंगुली की ओर लपेटने के बाद अंगूठे से नाखून की ओर एक चक्कर अंगूठे के चारों ओर लगाते हैं। नंबर 3, यह पट्टी अंगूठे के बाहरी किनारों की ओर आएगी। तत्पश्चात इसे अंगूठे के चारों ओर लपेटते हैं। पट्टी अंगूठे के भीतरी किनारों की ओर होगी। नंबर 4, इसी तरह कई चक्कर लगाए जाते हैं। प्रत्येक चक्कर में पिछली पट्टी की चौड़ाई का लगभग 1/3 भाग ढकना चाहिए। नंबर 5 है, इसी तरह जब पट्टी लिपटती हुई कलाई के पास पहुंचती है तो कलाई पर 2 चक्कर लगाकर पहले छोर से गांठ बांधते हैं। नंबर 6 है, इसी प्रकार यदि पैर के अंगूठे में पट्टी बांधी जाती है तो इस प्रक्रिया को टखने से लपेटना प्रारंभ किया जाता है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, अंगूठे की पट्टी किस तरीके से बांधी जाती है उसके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं अंगुली की पट्टी बांधना। इस प्रकार की पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई अंगूठे की पट्टी की तरह 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसे बांधने की प्रक्रिया देख लेते हैं। नंबर 1 है, इस पट्टी को कलाई के पृष्ठ भाग से लपेटना प्रारंभ करते हैं। नंबर 2, 1 से 2 लपेट लगाने के बाद इसे अंगुली के नाखून तक ले जाना चाहिए। अब इसे अंगुली के आगे से पीछे की ओर लपेटते हैं। नंबर 3 है, पट्टी के हथेली पर पहुंचने पर पट्टी को अंगूठे की ओर ले जाकर कलाई के चारों ओर लपेटकर पहले छोर से बांध देते हैं। फिर है, कई अंगुलियों पर पट्टी बांधने के लिए इसी प्रकार द्वारा पट्टियां बांधी जा सकती हैं। ये देखिए हाथ की उंगली की पट्टी किस तरीके से बांधी जाती है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरीके से बांधा जाता है। अब पॉइंट 5 पे चलते, कोहनी एवं घुटने की पट्टी बांधना। हाथ की कोहनी या पैर के घुटने पर इस प्रकार की पट्टियां बांधने के लिए 7 सेंटीमीटर चौड़ी, ध्यान रखिएगा कितनी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है। इसे बांधने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, कोहनी की पट्टी बांधने के लिए पट्टी का एक सिरा जहां से बांधना शुरू करते हैं उसे कोहनी से अंदर की ओर रखकर बाहर की ओर चक्कर लगाकर कोहनी को ढकते हैं। फिर पट्टी के पहले चक्कर को ढकते हुए उसे ऊपर ले जाते हैं। नंबर 2 है, दोबारा इसे फिर ऊपर से नीचे लाते हैं। अगला लपेटा पिछले लपेटे के ऊपर होना आवश्यक है। इस प्रकार के 3-4 चक्कर लगाकर अंत में इसे ऊपरी बांह पर बांधते हैं। यदि घुटने की पट्टी बांधनी हो तो इस विधि का ही प्रयोग करते हैं। अंत में अंतिम सिरे को जांघ पर बांधा जाता है। तो ये हमने देखा कि इसके बारे में कोहनी एवं घुटने की पट्टियां अगर बांधनी हो तो इस तरीके से बांधी जाती है। अब दूसरा देख लेते हैं, टांग की पट्टियां बांधनी, यानी कि टांग पे चोट लग जाए तो किस तरीके से पट्टी बांधी जा सकती है उसके बारे में देख लेते हैं। इस प्रकार की पट्टी को अग्रबाहु की पट्टी की तरह बांधा जाता है। यानी कि हमने अग्रबाहु देखा था ना, जिस तरीके से अग्रबाहु की पट्टी बांधी जाती है उस तरीके से टांग की पट्टी बांधी जाती है। टांग के लिए भी 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा काफ़ी लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। नंबर 7, जांघ की पट्टी बांधना। जांघ की पट्टी बांधने के लिए 6 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी की आवश्यकता होती है। इसे जांघ के सामने की तरफ से लपेटना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद कूल्हे और पीठ की ओर ले जाते हैं। यह क्रम तब तक चलता है जब तक जांघ पूरी तरह ढक न जाए। नंबर 8 है, एड़ी की पट्टी बांधना। इस प्रकार की पट्टी बांधने के लिए 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी की आवश्यकता होती है। इसे बांधने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, सर्वप्रथम पैर को सुविधाजनक स्थिति में रखा जाता है, फिर पट्टी को टखने के जोड़ के ऊपर से बांधना प्रारंभ करते हैं। नंबर 2, 1-2 लपेट एड़ी पर देने के बाद पट्टी तलवे पर पहुंचती है। इसके बाद 2 चक्कर पांव के पीछे से निकाल
निकालकर अंगूठे की तरफ ले जाते हैं। नंबर 3, अब पट्टी को तलवे के नीचे से निकालकर छोटी अंगुली की दिशा में एड़ी पर तिरछी ले जाते हैं। अब 3-4 लपेटे लगाकर एड़ी व टखने को पूरी तरह ढक देते हैं। फिर अंतिम लपेटा देकर उसे सेफ्टी पिन से जोड़ देते हैं। तो ये किसके बारे में हमने देखा, एड़ी अगर यानी कि जो आपकी हील है उस पर चोट लग जाए तो किस तरीके से पट्टी बांधनी है उसके बारे में हमने देखा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तलवे की पट्टियां बांधना। इस पट्टी को बांधने के लिए 7 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसे बांधने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, सर्वप्रथम पट्टी को टखने के जोड़ पर रखते हैं, परंतु इसका खुला सिरा टखने पर रहना चाहिए। नंबर 2, आप टखने के जोड़ पर 2 लपेटे लगाते हैं। तत्पश्चात पट्टी को पैर के ऊपर से छोटी उंगली के सिरे तक ले जाते हैं और फिर पैर के ऊपर सीधा चक्कर लगाते हैं। नंबर 3, अब एक बार फिर एक चक्कर लगाते हैं तथा पट्टी यानी कि एक बार फिर दोहराते हैं उसी पे, तथा पट्टी पर 8 के अंक की भांति पट्टी को 5-6 बार लपेटा जाता है। यानी कि पट्टी इस तरह से लपेटी जाए कि वो 8 की शेप में दिखने लगे। नंबर 4 है, अब लपेटे लगाकर पूरा तलवा ढक देते हैं। एक पट्टी के सिरे पर पहुंचने पर इसे गांठ द्वारा बांध देते हैं। नंबर 10 देख लेते हैं, सिर की पट्टी बांधना। पहले हमने तिकोनी देखी थी ना सिर की पट्टी, अब लंबी पट्टी देख रहे हैं कि सिर पर किस तरीके से बांधी जाती है। लंबी पट्टी द्वारा भी सिर की पट्टी बांधी जाती है। सिर की पट्टी बांधने के लिए 6 सेंटीमीटर चौड़ी तथा उपयुक्त लंबाई की 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। इसे बांधने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान चिकित्सक को रोगी के पीछे खड़ा होना चाहिए। नंबर 2, चिकित्सक दोनों पट्टियों को विपरीत दिशा में लपेटकर कानों के ऊपर सिर के पीछे ले जाकर मोड़ते हैं। फिर दाएं हाथ की पट्टी को मोड़कर सिर के नीचे से माथे की ओर ले जाते हैं और बाएं हाथ की पट्टी को बाएं कान के ऊपर से माथे के मध्य में ले जाते हैं। नंबर 3 है, इन्हें इस तरह से बार बार लपेटते हैं जिससे पूरा सिरा ढक जाता है। अंत में दोनों पट्टियों के सिरों को एक दूसरे पर मोड़ते हुए सिर के पीछे से माथे की ओर से विपरीत दिशा में लाकर गांठ लगाकर बांध देते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कान की पट्टी बांधना, यानी कि कान पे अगर पट्टी बांधनी किसी को चोट लग जाए तो किस तरह से बांध सकते हैं। इस प्रकार की पट्टी बांधने के लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है। नंबर 1, इस पट्टी को घायल व्यक्ति के सिर और माथे पर 2 बार लपेटते हैं, ये देखिए ना इस तरीके से। फिर घायल कान के नीचे से निकालकर सामने से माथे पर ले जाकर फिर पीछे लाते हैं। नंबर 2 है, पहली पट्टी का 1/3 भाग दबाते हुए कई चक्कर लगाने चाहिए। जब कान पूरी तरह से ढक जाए तो पट्टी को सिर के चारों ओर घुमाकर इसको माथे पर बांधा जा सकता है, यानी कि बांध देना चाहिए। तो ये आपने देखी कान की पट्टी। अब लास्ट हम देख लेते हैं हमारा आँख की पट्टी। आँख पर चोट लग जाए तो किस तरीके से पट्टी बांधी जा सकती है। आँख की पट्टी बांधने के लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है। आँख की पट्टी बांधने के लिए पट्टी को माथे पर 2 बार लपेटते हुए घुमाते हैं, फिर पट्टी को तिरछा करते हुए घायल आँख को ढकते हैं और सिर के पीछे लेकर जाते हैं। जब आँख पूरी तरह ढक जाए तो माथे पर एक और चक्कर लगाकर पिछले छोर की सहायता से माथे को ढक देते हैं। तो ये तो हमने जाना किसके बारे में, कुछ पट्टियों के बारे में। 2 तरह की पट्टियाँ हमने देखी, तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। तो तिकोनी पट्टी किस तरीके से बांधी जा सकती है वो हमने देखा, लंबी पट्टी किस तरीके से बांधी जाती है वो भी हमने पढ़ा। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है हथेली की पट्टी बांधते समय सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अभी हमने पढ़ा, बताइए। क्वेश्चन 2 कहता है कोहनी की पट्टी बांधने के लिए कितनी चौड़ी पट्टी लेनी, यानी कि जो पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन 3 कहता है किस अंग पर 8 के अंक की भांति बांधी जाती है, यानी कि अगर आपको किस अंग पे चोट लगती है जहाँ पर आप जब पट्टी बांधते हैं तो वो उसका पट्टी का शेप कैसा दिखना चाहिए, 8 के अंक की तरह दिखना चाहिए, तो वो कौन सी पट्टी है। और क्वेश्चन 4 कहता है कान की पट्टी बांधने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है, ये आपके ऊपर ही दिख रहा होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो आई होप ये जो भी हमने अभी इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जो भी नहीं समझ में आया होगा तो फिगर आप देख रहे हैं ना साथ साथ में, तो फिगर के माध्यम से आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये तो हमने देख लिया कुछ पट्टियों के बारे में। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है
और कल की क्लास में यानी कि जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो हमारी नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, देन हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो उस तरीके से हम करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास क्या होने वाला है, पट्टियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारी सीरीज़ का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।